और अगर सच्चाई बात को बोलने में अगर कोई बागी बोलता है तो हम बागी हैं। इस तरह से किसी की बोली को दाबना पुलिस फोर्स के द्वारा आखिर शासन प्रशासन के लोगों का ही आदेश होगा। तो इस तरह से एक तरह से लोकतंत्र का ये गला घोटने का काम हुआ कि लोबिन हेम्ब्रम गुरुजी का फोटो लगाता, पार्टी का झंडा लगाता, और मैंने भरी मीटिंग में हमने कहा, पाकुड़ में भी और बोरियो में भी, कि भाई आप ही लोग हैं, चुनाव के वक्त में आप लोग इतना झंडा ढोए और अभी कहाँ एक भी झंडा? बोले कि नहीं ढोएंगे। लोगों में आक्रोश है और यही स्थानीय नीति और नियोजन नीति को लेकर के और एसपीटी एक्ट बस ये। और हमारा तो मांग शुरू से यही रहा कि आज यहाँ हमारे लोग शहीद हुए हैं। इधर बिरसा भगवान के द्वारा जो आंदोलन चला, बहुत सारे इसके साथ लोग थे, कितने लोग शहीद हुए, कितने लोगों का सिंदूर मिट गया और कितने बच्चे अनाथ हुए। और उसके चलते यहाँ सीएनटी एक्ट बना। यहाँ के लोगों को तो कोई भगा नहीं सके ज़मीन से। और संताल परगना में सिद्धो कान्हो, चांद भैरव, बिरसा मुंडा, फूलो झानो, तिलका मांझी, ये लोगों ने आंदोलन किया था, अंग्रेजों के साथ में लड़ाई लड़ी थी। और वहाँ भी एक एक्ट बना, वो एसपीटी एक्ट बना, संताल परगना टेनेंसी एक्ट, ताकि यहाँ के लोग आज का संताल परगना में एसपीटी एक्ट नहीं होता और छोटा नागपुर में सीएनटी एक्ट अगर नहीं होता तो हमको नहीं लगता है कि यहाँ के आदिवासी मूलवासियों को गाछ के नीचे भी जगह मिलता। तो आज मैं बार बार इस बात को सदन में बोल रहा हूँ कि कम से कम ये कानून है, एक्ट है, इसको तो आप सख्ती से लागू करो। कौन देखेगा इसको? न कमिश्नर देखता है, न डीसी देखता है, न एसडीओ देखता है, न सीओ देखता है। और यहाँ धड़ल्ले से ज़मीन लिया जा रहा है। यहाँ की गरीबी का फ़ायदा लोग ले रहे हैं और शिक्षा का फ़ायदा ले रहे हैं और अपने ही लोगों को खिला पिला के दलाल बना दे रहे हैं और यहाँ ज़मीन लूट हो रहा है। क्या आज झारखंड के लोगों को बिहार में कहीं लोग घर बनाया है क्या? बंगाल में घर बनाया है क्या? उड़ीसा में घर बनाया है क्या? छत्तीसगढ़ में घर बनाया है क्या? और आज झारखंड माने बिल्कुल खुला दरवाज़ा है। और आने वाले समय में हम यहाँ के आदिवासी मूलवासी हम लोग अल्पसंख्यक हो जाएंगे। अभी जो हमको जानकारी मिली है, पूरे झारखंड प्रदेश में 5 लाख अपार्टमेंट है और 5 लाख अपार्टमेंट में 12 आना वो लोग हैं जो बाहर से आए हुए हैं, 4 आना हमारे लोग। और यहाँ 3rd ग्रेड 4th ग्रेड में भी नौकरी लेगा। एक तरह ज़मीन भी लुटा रहा है और एक तरह नौकरी भी लुटा रहा है। इस बात को हम बराबर सदन में रखे हैं। और ख़ास करके ये एसपीटी एक्ट, सीएनटी एक्ट के बाद पैसा एक्ट, ये पैसा एक्ट ये केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया है, लेकिन आज तक इसका रेगुलेशन नहीं बना। क्यों नहीं बना भाई? ठीक है, पूर्ववर्ती सरकार ने नहीं किया, लेकिन ये हमारी सरकार है और इसी के लिए लोगों ने सरकार बनाने का काम किया है। और हमारी सरकार में भी इस पैसा एक्ट के लिए रेगुलेशन नहीं बनेगा, नियमावली नहीं बनेगा। यहाँ पर अभी हर जगह अभी पंचायत चुनाव हो रहा है, अभी नगर पालिका को बढ़ाया दिया जा रहा है, अभी हर जगह नगर पालिका बढ़ा है। हर 10 किलोमीटर के रेडियस में, तो 10 किलोमीटर के रेडियस में बढ़ा है तो जितने वहाँ आदिवासी मूलवासी है, गाँव का जो उसका संरचना है वो खत्म हो जाएगा, उसकी जो संस्कृति है वो खत्म हो जाएगा। और एक तरह से अलग से टैक्स भी लगेगा। ये एक तरह से ये भी ज़मीन लूटने का ही एक आधार बनेगा। तो इसी बात को मैं बार बार बोलता हूँ। और सदन में हमने भाषण दिया था मेन बजट पे, और मेन बजट पे भी बजट के बात को बोलते हुए फिर इन सारी बातों को भी हमने रखा था। और हमको पूरा उम्मीद था, पूरा विश्वास था कि हमारी सरकार है और हेमंत सोरेन यहाँ पर एसपीटी एक्ट को सख्ती से लागू करेंगे, सीएनटी एक्ट को सख्ती से लागू करेंगे, पैसा एक्ट का नियमावली बनाएंगे और 1932 के आधार पर ये खतिया स्थानीय नीति बनाएंगे और नियोजन नीति बनाएंगे। लेकिन आज तक स्थानीय नीति नहीं बन पाया। तो फिर जब स्थानीय नीति नहीं बना तो फिर नियोजन नीति कैसे होगा?
किसको आप चिन्हित किए हैं कि वो यहाँ का है आदमी है? हमको याद है, और आप लोग साथ सुने होंगे या देखे होंगे, 2014 में भी एक कमेटी बनी थी आस्था नीति बनाने के लिए, और उसमें मैं भी था, गीताश्वरी उरा भी थे, चंपई सोरेन थे, और बहुत सारे विधायक लोग थे, राजेंद्र बाबू भी थे। उस समय हम लोगों ने छत्तीसगढ़ का, मध्य प्रदेश का, उड़ीसा का, बंगाल का, पंजाब का, सारे स्टेट का हम लोगों ने देख करके बनाया था, और हमने सुपुर्द भी कर दिया। इसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने सर्वदलीय बैठक बुलाना शुरू किया, और इसके बाद आचार संहिता लगा, ऐसे रह गया। पूरे झारखंड की जनताओं को पूरी इस विश्वास है, उम्मीद है, भरोसा है कि यहाँ 1932 के आधार पर यहाँ स्थानीय नीति बनेगा, नियोजन नीति बनेगा। अब बना ही नहीं है, और तो और क्या, चुनाव के वक्त पे जो चुनावी घोषणा पत्र है, जो मैनिफेस्टो है, उसमें ये सारा चीज समाहित है। मैंने नहीं लिखा उसको, ये पार्टी के लोगों ने लिखा है, और आज उसका अनुपालन नहीं हो रहा है। ठीक है, फिर भी हमको भरोसा था आने वाले समय में 1 महीना 2 महीना, अपने तो बोलते हैं कि अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है, अध्ययन करिए, अच्छी बात है, लेकिन चुनावी मैनिफेस्टो में है, और इसी बात को मैं बार बार विधानसभा में दोहरा रहा था। तो अचानक माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में कहा कि खतियानी आधारित यहाँ नियोजन नीति नहीं बनेगा, कोर्ट में खारिज हो जाएगा। अरे आप बनाइए नहीं, पहले बनाइए तो इसके बाद लागू करिए, कोर्ट में क्या होगा नहीं होगा। और विश्वास है कि कोर्ट से भी हम लोगों को न्याय मिलता है, लेकिन नहीं हुआ, बना ही नहीं है। और उसी दिन हमने समझा कि अब दूसरा विकल्प करना पड़ेगा, जानकारी देना होगा हर जगह जा करके, और इसीलिए वही 5 तारीख को निकला। और अपने से जिस दिन जो बोले विधानसभा में, मैं मेज पर 3 बार मूड़ी ठोका और वहाँ से निकल गया, और इसके बाद आपकी मीडिया के बीच में आया हूँ। और तो और मेन बजट में जो हमने भाषण दिया, इसके बाद कौन विधायक अनुदान मांग पर कौन बोलेगा, तो जो पक्ष में बोलेगा, विपक्ष वाला तो अपना अलग बोलेगा, लेकिन यो पार्टी का मुख्य सचेतक तय करता है, ऐसा ही चले आया है शुरू से। और हम लोगों को हमको बुलाया गया कि 6:30 बजे चंपई सोरेन के घर में मीटिंग होना है। मीटिंग कैंसिल हो जाती है, और मुख्यमंत्री के यहाँ अपने बुलाते हैं चैम्बर में, और अपने से एक आदमी को कौन बोलेगा। हमको बोला, हम भी सोच रहे थे कि हमको भी बोलने का मौका मिलेगा, लेकिन नहीं मिला, और बहुत तकलीफ़ हुआ हमको। एक तो सीनियर भी हैं, जो नए हैं उसको 2-2 बार मिलता है, 3-3 बार मौका मिलता है, लेकिन हमको नहीं दिया गया, तो अच्छा नहीं लगा हमको, ना ऐसा नहीं होना चाहिए था, और ऐसा उम्मीद भी मेरा नहीं था। बट अभी हम निकले हैं, ये एसपीटी स्थानीय नीति, नियोजन नीति, एसपीटी एक्ट, सीएनटी एक्ट और पैसा एक्ट, इतना ही चाहिए, दूसरा कुछ नहीं चाहिए। और नहीं तो हम लोग बोलते रह जाएंगे। हम देहात में देखे हैं ना, सांप काटा हुआ आदमी को लोग झाड़ता है नीम का पत्ता से, झाड़ते झाड़ते बोलता है थोड़ा सा घट गया, नीचे उतर गया 20, फिर कभी कभी चढ़ जाता है, फिर नीचे उतर जाता है, झाड़ते झाड़ते सुबह होतर में वो आदमी मर जाता है। तो हमको लगता है कहीं ऐसा स्थिति न हो जाए कि होने वाला है, फिर सोचेंगे होने वाला है, लास्ट में कुछ नहीं होगा,
भाषण देते देते लोग मर जाएगा, उसी तरह से ये भी टाइफाइड हो जाएगा। इसलिए पुनः अभी हमारे मुख्यमंत्री ऊर्जावान हैं, हमारे मुख्यमंत्री ऊर्जावान हैं, हम चाहते हैं, इसको दिल से चाहते हैं। और मुख्यमंत्री से हमारी कोई लड़ाई नहीं है, क्यों लड़ेंगे? नेता हमारे गुरुजी हैं। हेमंत सोरेन तो मेरा भतीजा है, बोलेंगे, बोलने का अधिकार भी बनता है मेरा। और गुरुजी है, अगर वो हमको 2 थप्पड़ मार भी दे, बर्दाश्त कर लूँगा। बर्दाश्त क्या करूँगा? अगर गुरुजी बोले तुम सर काट के दे दो, मैं सर काट के उसके चरणों पे रख दूंगा। लेकिन हम पर ब्लेम लगा दिया स्टीफन मर्डी कि ये दवा दुकान वाले के पास जितना भीड़ होता है उतना भी लोग हम मीटिंग में भीड़ नहीं होता है, बोलिए। और बोला कि गुरुजी का झंडा क्यों लगाता है? अरे वो मेरा गुरु है यार। अरे कोई भी पूछता है तो क्या भगवान को पूछ करके पूछता है? गुरुजी हमारी आदर्श है, हमारे आदर्श नहीं, पूरे झारखंड के आदर्श हैं। वही तो एक ऐसा नेता है, मैंने बहुत बड़े बड़े सेंट्रल लेवल के नेताओं को भी देखा है, कोई भी नेता रात में मीटिंग नहीं करता, किसी का हिम्मत नहीं है। और गुरुजी के मीटिंग में प्रत्येक साल हम देखते हैं दुमका में 2 फरवरी में, इसको देखने के लिए, इसको सुनने के लिए गरीब लोग जो अपना खाना खा के चलते हैं, रात भर शीतलहर में बैठ करके गुरुजी को देखते हैं, गुरुजी को सुनते हैं। कौन ऐसा नेता है देश में जी, पूरे रात भर उसको देखने के लिए, उसको सुनने के लिए? कोई ऐसा नेता पैदा हुआ नहीं हुआ। और आज तक मात्र गुरुजी को ही पता था अलग राज क्यों चाहिए। अलग राज इसलिए चाहिए कि यहाँ मिनरल्स ही मिनरल्स है, यहाँ खनिज संपदा भरा पड़ा है। और यहाँ का स्थिति जब तक राज्य अलग नहीं होगा तब तक गुरुजी का आंदोलन हुआ, और आंदोलन होने के बाद राज्य अलग हुआ, और राज्य अलग होने के बाद हमारी सरकार बनी, और जो मैनिफेस्टो में है वो लागू नहीं हो रहा है। और ये है जो हमारे स्टीफन मर्डी है, बहुत सीनियर है, हमसे भी सीनियर है, बहुत मैं मानता हूँ उसको, बहुत मैं मानता हूँ। और ये बताइए, ये कौन कौन पार्टी, कौन कौन घाट का पानी पिया और अभी फिर वापस आया और हमको लेसन सिखा रहा? अरे गुरुजी का फोटो हम जहां भी रहेंगे, कहीं भी रहेंगे, किसी भी परिस्थिति में रहेंगे, गुरुजी का फोटो दिल और दिमाग में है। और हम उठने के बाद भगवान का पूजना कर, भगवान का नाम लेने के बाद गुरुजी का मैं पैर छूता हूँ। बैठे बैठे सो करके हम उठने के टाइम में भगवान को याद करके सबसे पहला हम गुरुजी के पैर को नमन करते हैं। तो गुरुजी का फोटो हम लगा रहे हैं तो क्या दिक्कत है? क्यों दिक्कत हो रही है लोगों को? और ये स्टीफन मर्डी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, लोबिन हेब्रम के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये अपने आप में पूछे दिल में, तुम यही पार्टी के पैदाइश हो और कहाँ कहाँ तुम कौन कौन घाट में तुम पानी पिए हो, उसका जवाब दो। और हमने चिट्ठी लिखा है, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी लिखा है और हमारे गुरुजी को भी लिखा है, इस चिट्ठी का जवाब हमको मिलना चाहिए। और हमारा आंदोलन जारी रहेगा, अनवरत रहेगा, जब तक ये अस्थायी नीति और नियोजन नीति नहीं होता है तब तक हम घर वापस नहीं आएंगे। हमने विधानसभा के क्षेत्र के लोगों से भी विदा लिया है और घर में भी अपने परिवार बाल बच्चों के साथ हम वहाँ भी विदा लिए। पत्नी बोल रही थी, उसको जानकारी नहीं है क्या है राजनीति, लेकिन वो बोल रही थी इतना बड़ा बेड़ा आप क्यों उठाए, कहाँ रहोगे, क्या होगा तुमको, तुम जेल जाओगे, हो सकता है क्या क्या जो बोल रही था। हम बोले चुपचाप रहो, ये 2-3 ठो बेटा बेटी हम लोग का पोता नाती है, तुम इसको देखो। हमने पूरा झारखंड प्रदेश हम एक गार्जियन के रूप में हम निकलेंगे। और आज हम ये आप लोगों के माध्यम से हम 12 तारीख को यहाँ ऐसी विधानसभा में एक मीटिंग हमने बुलाया है, और हर जिला से 2-5 करके लोग आएंगे, उन लोगों के साथ बात करेंगे, विचार विमर्श करेंगे, उन लोगों का ओपिनियन लेंगे, मैं भी अपना ओपिनियन दूंगा, सारे का रणनीति ऐसा बनाऊंगा। और हर जिला में प्रोग्राम होगा मेरा, एक दिन में 2 जिला होगा या एक दिन में 1 जिला होगा, और हर जिला में जा जाकर हम इसको करेंगे। अब हम रुकने वाले नहीं,
रुकने वाली नहीं है। और अगर सरकार चाहती है, अगर सरकार चाहती है, कुछ लोग हमको बुलाया कि नहीं आपका बुलावा होगा, मैं बोला कि मैं नहीं जाऊंगा। एक शर्त में ये लिखित दे कि स्पेशल सत्र हम बुलाएंगे और डिबेट करा करके इसको हम पास कराएंगे, इसको हम लागू करेंगे, तभी जाने का होगा। जाएंगे, गुरुजी के यहाँ जाएंगे, जरूर जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, वो हमारे गुरु हैं। आज इतना फोर्स मेरे पीछे लगा दिया। आज वही फोर्स धनबाद में टुंडी में एक आदिवासी लड़की का रेप होने के बाद मर्डर हुआ, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुआ, वही फोर्स अगर के यहाँ लग भिड़ा देता, शायद अभी पकड़ा जाता। आज ये यहाँ पर अभी हम गए थे पूजा करने के लिए चुटिया में, और इसके बाद और सब जमीन लिया गया है, और वो जमीन वो बिहार सरकार खरीद रही, बिहार सरकार बेच रही है, खरीद रही, बेच रही, बिहार सरकार बेच रही है। यही है, राज तो अलग हुआ, बिहार से तो राज अलग हुआ, बट झारखंड अलग हुआ, लेकिन झारखंड से बिहार अलग नहीं हो सका है अभी तक। इसलिए बहुत रोना है। और मैं अपने ही सरकार में एक रोड के बारे में, अभी कल एक घटना घटी, एक बच्ची स्कूल से आ रही थी, मैंने ट्रक रोन दिया पूरा पैर और एक हाथ, हॉस्पिटल लाते लाते एक पैर कर गए। उसके 10 दिन पहले 2 लड़की नदी में कूद गई, कमर टूट गया उसका, उसके पहले भी एक्सीडेंट हुआ है। और इस रोड के बारे में मिर्जा चौकी से लेकर के आपका श्रीपुर तक, और श्रीपुर बुआरीजोर से, और बुआरीजोर से लेकर गोड्डा जिला पड़ता है, बुआरीजोर से लेकर के ललमटिया तक, ये हमने असेंबली क्वेश्चन में भी तारांकित प्रश्न में दिया, निवेदन में भी दिया, शून्यकाल में भी दिया, सेक्रेटरी से बात भी हमने किया, कुछ नहीं। आज एक्सीडेंट हुआ, वो मरा है, लोग बोलता है कि सर सड़क बनेगा कि नहीं बनेगा, आश्वासन मिल रहा, सेक्रेटरी से भी हमने बात किया। तो अपनी सरकार में एक सड़क भी नहीं काम होगा, किस लिए, किसके लिए हम हैं? खाली सरकार बनाने के लिए? पब्लिक है, पब्लिक का जो भी समस्या होगा सारे। और साथ साथ ये भी मैं कहना चाहूँगा, हमारे जितने विधायक साथी हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि हम आपके साथ हैं, आप भी हमारे साथ रहो। और ये झारखंड का तो ज्वलंत मुद्दा है, इस पर हम लोग इसी जवाब दें, क्यों नहीं देंगे? आप भी तो यहाँ के चुने नव, आप भी आपको वोट आप चुन करके आए हैं। तो आज हमारे खास करके पार्टी के जितने हमारे वरिष्ठ विधायक हैं, नए विधायक हैं, उनसे मैं आपके माध्यम से मैं आग्रह करता हूँ कि वो भी सोचें, ताकि एक अच्छा झारखंड बने। क्या अभी तक रिजल्ट आया? ये 22 साल हो जाने के बाद भी कोई रिजल्ट नहीं आया, तो फेंका फेंकी होते रहा। आज यहाँ टीएसी है, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, ये तो फुटबॉल बना हुआ है, गवर्नर हाउस से राज्य सरकार और राज्य सरकार से गवर्नर हाउस। आज तक एक भी मामला ट्राइबल लोगों का नहीं गया। हेमंत बाबू को हम बहुत मानते हैं, और हमसे छोटे हैं, भतीजा है, हम डांटेंगे, बोलेंगे, अगर उसको तकलीफ मान लेगा तो मान ले, ये अधिकार बनता है मेरा।